बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम 10th क्लास। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे और अच्छा वक्त गुजर रहा होगा और होप सो आप सारे इसको सीरियसली पढ़ भी रहे होंगे। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स का पढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको कुछ बच्चों की फरमाइश पे हम लोग दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने कल डिस्कस किया था मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, और उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के, और वो क्या थे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट करता है अपनी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करता है टू एंड फ्रो मोशन में, और ऑब्जेक्ट जो है वो अपने मोशन को कंटिन्यू रखता है अबाउट देयर फिक्स पॉइंट। और सेकंड देखा था इसकी एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और हमने देखा था कि एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पर और वेलोसिटी होती है मिनिमम एक्सट्रीम पर, और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन मिनिमम हो जाती है और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। और रिस्टोरिंग फोर्स जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज करती है, और जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आती है तो डिक्रीज करती है। बेटा इसकी जो बाकी दो एग्जांपल हैं सिंपल पेंडुलम की और बॉल इन अ बोल सिस्टम, इन दोनों के अंदर भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हैं। पेंडुलम के अंदर थोड़ा सा फर्क है, और क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी आता होता है प्रूव करने को कि प्रूव करें सिंपल पेंडुलम एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सबसे पहले तो आपने डिफाइन करना है कि सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ मेटल बॉब अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग एंड वो हैंग वर्टिकली, जो आपके पास फर्म सपोर्ट के साथ वर्टिकली हैंग कर देते हैं। बेटा ये जो इसकी रेस्ट पोजीशन है इसको मीन पोजीशन ओ कहते हैं। इस पर नेट फोर्स है बेटा वो जीरो होती है, जैसे हमने पहले देखा, आपने फोर्स लगाई और इसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले गए। अब ए के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा फिनोमेना चेंज है। वो क्या है कि हमने जिस तरह मास अटैच्ड टू स्प्रिंग में देखा था कि रिस्टोरिंग फोर्स है वो स्प्रिंग के अलॉन्ग लगती हुई वो वापस उसको अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है। पेंडुलम के अंदर क्या होता है, अब चूंकि वेट तो आपको पता है कि एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, बेसिकली मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है दैट कॉजेज द बॉब टू मूव टुवर्ड्स अ मीन पोजीशन। हमने समझना है इसमें कि रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी लग रही है जिस वजह से ये ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की तरफ वापस आ रहा है। तो बेटा अब वेट तो कर रहा है डाउनवर्ड एक्ट, तो वेट को आप क्या करेंगे इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, जैसा 9th क्लास में आपने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका ये आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x और ये आ गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट y। अब टेंशन और wx यानी mg cos थीटा, क्योंकि fx cos थीटा होता था x कंपोनेंट, अब यहां पर वेट की जगह mg आ गया, mg cos थीटा, wx जो है ये टेंशन के अलोंग, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए इसके अलोंग कोई मोशन नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगी। जबकि जो mg sin थीटा है दैट कॉजेज द बॉब टू रिस्टोर इट्स मीन पोजीशन। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी याद रखना है कि पेंडुलम के अंदर कौन सा कंपोनेंट जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स कर रहा होता है, वो mg sin थीटा है एंड दैट कॉजेज द बॉब टू मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो बाकी प्रोसेस वही है, जब एक्सट्रीम पर था तो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम थी, वेलोसिटी मिनिमम थी। व्हेन इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए पोजीशन टू ओ यानी एक्सट्रीम से मीन पर आ रहा है, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज करेगी ग्रेजुअली और रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज करती जाएगी, और एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड होगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। जब वो मीन पोजीशन ओ पर पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, एक्सेलरेशन जो है बेटा वो मिनिमम हो जाएगी और रिस्टोरिंग फोर्स भी मिनिमम हो जाएगी। बट ये इनर्शिया की वजह से यहाँ पर भी स्टॉप नहीं करेगा, ये अपने ऑब्जेक्ट अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगा टुवर्ड्स मीन एक्सट्रीम पोजीशन बी। अब जब ये O से B की तरफ जा रहा होगा बेटा तो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स फिर इंक्रीज करना शुरू कर देगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और एक्सेलरेशन अगेन डायरेक्टेड होगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और फिर ये बी पर पहुंचकर रेस्ट पे आ जाएगा, वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, रिस्टोरिंग मैक्सिमम हो जाएगी। ये अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगा जब तक सारी की सारी एनर्जी ये यूटिलाइज नहीं हो जाएगी और फ्रिक्शन के अगेंस्ट वो खत्म नहीं हो जाएगी। ये टू एंड फ्रो मोशन जो है बेटा इसको कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन टाइम पीरियड होता है, याद रखिएगा इसका फॉर्मूला, पेंडुलम का फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर आपको याद हो हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पढ़ा था कि मास चेंज किया और एस्टोनिशमेंट हैरानकुन ये था उस जो है वो क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटर के लिए जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि इसका जो है वो टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ। तो मैंने आपको तब भी बताया था कि इसका टाइम पीरियड डिपेंडेंट होता है लेंथ के ऊपर। अब लेंथ समझना ज़रूरी है। पेंडुलम की लेंथ किसे कहते हैं, ये पूरी स्ट्रिंग है हुक के साथ जुड़ी हुई है, तो स्ट्रिंग के अपर एंड से लेकर हुक तक यानी बॉब जहाँ पर हुक के अंदर जा रहा है वहाँ तक ये L प्लस बेटा क्योंकि हुक अंदर भी होती है तो R रेडियस ऑफ द बॉब लिया जाता है। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम होती है बेटा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस हुक एंड रेडियस ऑफ द बॉब जो है ये लेंथ होती है। ये भी अपने कॉन्सेप्ट जहन में रखना है।
अब ये फॉर्मूला बेटा हमें बड़ा काम देगा। लास्ट जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें मास अटैच्ड टू स्प्रिंग वाला था, मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। तो बेटा उसका टाइम पीरियड भी याद रखना है आपने, वो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k, मैथ्स पर डिपेंडेंट होता है, उसके लिए भी आपने याद रखना है। ठीक है बेटा, तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। अब बेटा आप लोगों ने अपनी बुक्स खोल लेनी है, अपने रजिस्टर्स खोल लें और अपने जो है वो पेन और कैलकुलेटर्स जल्दी से निकालना है। न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड डिस्कस करने लगे हैं, तो बेटा जल्दी से अरेंज कर लें जितनी देर मैं यहाँ पर बोर्ड रेस कर न्यूमेरिकल रेडी करता हूँ। जी कर लिए बेटा आप लोगों ने रेडी? चलें गुड, जल्दी से रजिस्टर्स पकड़ लें, पेन पकड़ लें और कैलकुलेटर्स पकड़ लें और चैप्टर नंबर 10 के बेटा न्यूमेरिकल्स खोल लें। ये बेटा पेज नंबर आपका बनेगा 17। अच्छा जी, पहला न्यूमेरिकल वो कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज 2 सेकेंड। तो बेटा सबसे पहले 10.1 डाटा हम लोग लिखते हैं। टाइम पीरियड कैपिटल T से रिप्रेजेंट होता है। टू सेकेंड आपको दिया हुआ। वॉट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, आपको वो पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ अर्थ कितना होगा और आगे दिया व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, अर्थ पे भी और मून पर भी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू g की दी हुई है, क्योंकि फॉर्मूले में हमने पढ़ा वो आएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, मून पर उसने बेटा दी हुई है अर्थ की वैल्यू के डिवाइड बाय 6 और g की वैल्यू अर्थ पे दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब टाइम आपने ये डाटा आ गया, आपने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑन मून LM और लेंथ ऑन अर्थ LE आपने फाइंड करना। तो बेटा आपके पास अभी टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया। फॉर्मूला क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। तो अगर आपने अर्थ के लिए करना है तो ये दोनों अर्थ के लिए लोगे, और अगर आपने मून के लिए करना है तो आप क्या करोगे, इसमें LM ओवर GM लगा। ठीक है, तो पहले हम लोग कर लेते हैं फॉर अर्थ। तो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अर्थ वाली और G की वैल्यू अर्थ। टाइम पीरियड बेटा 2 सेकेंड्स दिया हुआ है, 2 पाई अंडर रूट LE निकालना है आपने, G अर्थ पे 10 होता है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। टाइम पीरियड आपके पास 2 सेकेंड्स दिया हुआ है और ये आपने निकालना है, तो आपके पास 2 डिवाइड बाय 2, बल्कि इसको पाई को भी ले आए इधर, 2 पाई इधर आ गया इज इक्वल टू 2 से कैंसर, 1 ओवर पाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पर स्क्वायर बोथ साइड्स, ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, स्क्वायर बोथ साइड्स 1 ओवर पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसर, और इधर आप जब आप लेंगे तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर LE ओवर 10 डिवाइड होता है तो आगे मल्टीप्लाई 1 ओवर पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू लेंथ। तो बेटा जब आप इसको 1 ओवर पाई स्क्वायर सॉल्व करेंगे और जब आप इसको देखेंगे तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करके देखें कैलकुलेटर्स पर जल्दी से बेटा। जी जी, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 1.09 समथिंग आ रहा होगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.02 और लेंथ का मीटर्स होता है, ये LE आपके पास है। ठीक है बेटा, ये आपके पास हो गया अर्थ के लिए। इसी तरह बेटा आपने मून का जब करना है तो t इज इक्वल टू 2 पाई
स्क्वायर रूट एल ई ओवर जी, सॉरी मून का आ जाएगा, तो मून के लिए अब जी जो मून पर है, आप गौर करें, वो आपके पास क्या दिया, जी अर्थ ओवर 6, तो यहाँ सॉल्व कर लो, जी अर्थ 10 है 6, तो ये आ जाएगा 1.66 आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर देनी है इसकी। आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर लेंगे कि 10 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय 6, तो 1.6666 आपके पास आ रहा है। तो वैल्यू उसको पुट कर लें उसी तरह, 2 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल एम ओवर 1.66। तो सेम प्रोसेस बेटा आपने करना है, इधर आ जाएगा 2 ओवर 2 पाई इज इक्वल टू एल एम ओवर 1.66, 2 से कैंसिल, 1 ओवर पाई इज इक्वल टू, तो बेटा सेम उसी तरह स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर बोथ साइड्स, तो आपके पास 1 ओवर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा एल एम ओवर 1.66, उधर जाके मल्टीप्लाई 1 ओवर पाई स्क्वायर इंटू 1.66 इज इक्वल टू एल एम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.17 मीटर्स आपके पास एल एम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपने सॉल्व कर लेना इस तरह। हो गया बेटा। जी, इसको बेटा आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट आप देखें सेकंड, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ। अब बेटा लेंथ ऑफ पेंडुलम दे दिया उसने, लेंथ ऑफ पेंडुलम आपके पास कितना आ गया, 0.99 मीटर्स, और इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम, यानी टाइम पीरियड उसने दे दिया है, कितना टाइम पीरियड लग रहा है उसको, 4.9 सेकेंड्स। What is the value of g on the surface of moon? तो आपने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, ये फाइंड करनी है। तो बेटा हमारे पास फिर फॉर्मूला सेम आ जाएगा, वही वाला फॉर्मूला हम क्या पुट करेंगे, g टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर g। तो जब कैलकुलेशन पे बेटा आओगे तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। जी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, टाइम पीरियड 4.9, 2 पाई, लेंथ कितनी दी हुई है बेटा आपको 0.99 ओवर जी एम फाइंड करना। इसको इधर ले आओ, 4.9 को डिवाइड कर दो 2 पाई से, इज इक्वल टू 0.99 ओवर जी की एम। अब आपने कैलकुलेटर पे क्या सॉल्व करना बेटा, 4.9 को 2 पाई से डिवाइड कर देना। तो देखें 2 पाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यह आ गया 6.248, और 4.9 को डिवाइड करना है 6.248, ये अराउंड आपके पास आ रहा है 0.79 आएगा, इज इक्वल टू। अब आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, मतलब इसको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर बोथ साइड्स, तो इसका स्क्वायर जब आप लेंगे तो 0.62 आपके पास आ जाएगा। मैं राउंड ऑफ करके आपने कैलकुलेटर पे बेटा चेक कर लेना है, और इस पर जिधर बचेगा 0.99 ओवर जी एम। अब देखें जी एम उधर चला गया, जी की वैल्यू, और 0.99 और 0.62 इधर आ गया। तो अब आपने क्या करना है, 0.99 डिवाइडेड बाय 0.62, तो ये आपके पास 1.62 के राउंड जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। बेटा मैंने राउंड ऑफ करके थोड़ी वैल्यूज़ लिखी हैं, आपने कैलकुलेटर्स पे चेक करना है। मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अवेलेबल नहीं है, बट मैंने कैलकुलेट आपको करके तरीका बता दिया, आपने कैलकुलेटर्स पर अपनी कैलकुलेशन ठीक तरह से करनी है। ये बेटा सेकंड हो गया।
थर्ड पे आप देखें बिल्कुल इसी तरह मून और अर्थ पर वैल्यूज़ हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले किया है आपने। प्रोसेस सारों का सेम है, मैं सिर्फ आइडिया आप दूंगा, या आपने खुद सॉल्व करना है, कोई इशू आएगा तो आपने मेरे से पूछ लेना है। अब टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का 1 दिया हुआ है, टाइम पीरियड बेटा कितना आ गया 1 सेकेंड। और प्लेस ऑन द मून, वैल्यू ऑफ जी सरफेस मून पे। अब देखें अर्थ मून पर उसने दे दिया 1/6 ऑफ जी अर्थ, यानी वैसे ही वही बात कर दी उसने पहले वाली, 10/6 करेंगे 1.666 आपके पास आ जाएगा। और जी अर्थ पर जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 10 ms-2। ठीक है, तो आपने फाइंड करनी है क्या चीज़, लेंथ और टाइम पीरियड। फाइंड द टाइम पीरियड, सॉरी 1 मीटर लेंथ, इसको आपने करेक्ट करना है। ये आपके पास लेंथ दी हुई है 1 मीटर की, और आपने टाइम पीरियड निकालना है। तो बेटा फॉर्मूला आपके पास वही है, T = 2π√L/g। तो जब आप अर्थ के लिए करोगे तो T = 2π√L/g अर्थ वाला। तो 2π लेंथ 1 दी हुई है, g की वैल्यू 10 है, तो 2π√, इसको करेंगे 0.1, सॉल्व करके बेटा आपने आंसर लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसी तरह जब आप फॉर मून करेंगे, इससे आगे आपने खुद कंटिन्यू करना है। मून टाइम पीरियड = 2π√L/g मून वाला, तो टाइम आपने निकालना है 2π√L1 है और ये आ रहेगा 1.66। तो इसको डिवाइड करके स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट लेके 2π से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये तीनों न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करने हैं, और इसमें कोई भी इशू आए तो आपने डिस्कस कर लेना है, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आपको। इसको प्रैक्टिस ज़रूर बेटा डेली का डेली करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे, आपने अच्छे से इसको सॉल्व करना है कैलकुलेटर पर। होप सो आपने इसको एंजॉय किया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।